अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैर खैरियत से है। सब में पहले हमारे व्लॉग को फुल वॉच कीजिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सुबह के 3 बज रहे थे। माशाल्लाह से मैं उठ चुकी थी यहाँ पर और सैरन हो रहे थे। यहाँ पर देखिए 3:20 हो रहे हैं। अब चलो हम सैरी की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर देखिए गुलाम भैया और ज़मीर भैया सो रहे हैं। अब चलो हम किचन रूम में चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम सैरी का पकवान शुरू करते हैं। सब में पहले तो आटा गूंद लेंगे, क्योंकि सब में पहले आटा ही गूंदना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आटा अच्छे से 15 मिनट रखे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए हम आटे को गूंद लिए। अब इसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम गोश्त चढ़ा लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए गोश्त ला लिए थे हम रात को ही, क्योंकि सैरी का टाइम था ना, इसलिए रात में ही ला कर रख दिए थे। इसको अच्छे से धोकर प्याज डाल दी हूँ मैं इसमें। अब इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स अदरक लहसुन का पेस्ट। माशाल्लाह से अदरक लहसुन भी ताज़ा ताज़ा फ्रेश खुशबू आ रही है, क्योंकि चांद रात से पहले ही ला कर पीस कर रख दिए थे माशाल्लाह से। अब इसमें डाल रही थी मैं हल्दी पाउडर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा तेल डालकर इसको गलने के लिए चढ़ा दूंगी। चलिए अब हम इस सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हम इसको अच्छे से मिक्स करे बाद में हम कुकर को चढ़ा देंगे चूल्हे पर, थोड़ा सा पानी डालकर। आज मैं आप सबके साथ में कुछ अच्छी बातें शेयर करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, चलिए सुनिए। अच्छा, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन खूबसूरत ज़रूर होती है। ये कभी हमें हंसाती है, ये कभी हमें रुलाती है, ये कभी हमारा इम्तिहान लेती है, तो कभी हमें हमारी कामयाबी का इनाम देती है। हर दिन एक नया सबक लेकर आ जाती है। देखो, हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो हम खुश होंगे, और हमारे पास बड़ा घर आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि खुशी ना किसी मौके का इंतज़ार नहीं करती। लेकिन जो आपके पास है ना, उसका शुक्र अदा कर दो, वही एक खुशी होती है। मतलब जैसे कि आप आज उदास हो, कल उदास हो, हर दिन ऐसा सोचोगे कि आप कोई ना कोई दिन आएगा, इस दिन में हम कुछ अलग फील करेंगे, जैसे कि हमारा दिन इंशाल्लाह आगे आने वाला दिन तो हम नहीं देखें, लेकिन बीता हुआ कल हमारे लिए एक सबक बन जाता है। जैसे कि आने वाला कल के लिए हम दुआ करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि दुआओं में ताकत होती है, दुआ तकदीर को बदल देती है। इसलिए हम अच्छी उम्मीद रखना चाहिए, जो इस साल गुजरा है वो आने वाला साल इससे बेहतर गुजरे बोल के अल्लाह से दुआ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी आज हो रही है सेकंड सैरी। जैसे कि मैं यहाँ पर बना दी थी रोटी और खट्टी दाल, जैसे कि तला हुआ गोश्त और माउस रोटी, ये सब हमारे दस्तरखान पे थे, और खाना भी था और दही, ये सब वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली के साथ में सैरी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। हमारे अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, इबादत को कबूल करे। यहाँ पर देखिए हम सैरी कर कर बैठ चुके थे, अज़ान का इंतज़ार कर रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर 5:30 बज रहे थे फ्रेंड्स। देखिए नमाज का इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान की बरकत से हम सब के घरों में खैर व बरकत अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह पाक हम सब के घरों के सारे परेशानियों को दूर कर दीजिए। जो मुसलमान इबादत कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ऐ अल्लाह उन सब की सभी जायज़ दुआओं को आप कबूल कर दीजिए, क्योंकि उन सब की सभी दिली जायज़ दुआओं को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप सबके दिलों के हाल जानते हैं। ऐ अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। A few moments later.
फजर की नमाज़ के बाद हम थोड़ी देर इबादत कर लिए थे, क्योंकि हमारे रात में सोने के लिए 12 बज गए थे और फिर से 3 बजे उठ गए थे फ्रेंड्स। अब हम थोड़ी देर आराम फरमाते हैं, उसके बाद में आप सबसे मिलेंगे फिर सुबह की रूटीन लेकर। चलिए हम थोड़ी देर आराम फरमाते हैं। 6 hours later. यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम आराम कर कर उठ चुके थे। उसके बाद में घर का काम शुरू कर दिए थे, जैसे कि सोफ़े कवर्स झटक रहे थे और झाड़ू झाड़ने का था, बर्तन धोने का था। बाकी के पूरे काम कर ली थी मैं, बर्तन वगैरह धो ली थी। अब यहाँ पर आ गई थी कि हाल क्लीन करने के लिए, जैसे कि मैं सोफ़े के कवर भी बिछा चुकी हूँ यहाँ पर। और बाकी का काम भी है, जैसे कि घर झाड़ना है, थोड़ा बहुत बाहर का साफ़ करना है। ये तो रूटीन डेली की रहती फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरे भाई लोग सुबह सुबह ही चले गए थे, सैरी कर कर थोड़ी देर सो गए थे। उसके बाद में काम पर चले गए थे। उसके बाद में जिवेरिया स्कूल को चले गए थे, क्योंकि जिवेरिया का स्कूल ऑफ डे है। जब से रमज़ान शुरू हुआ है बच्चे रोज़े रहते बोलकर ऑफ डे स्कूल रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिवेरिया भी रोज़ा रह रहे हैं। 1 बजे तक जिवेरिया आ जाएंगे, उससे पहले मैं सफाई कर लेना बोलकर सफाई कर रही थी। 1 बजे ने सॉरी फ्रेंड्स, 1:30 बजे जिवेरिया का स्कूल छूटता है, इसलिए मैं यहाँ पर झाड़ू भी लगा दे रही थी। उसके बाद में, क्योंकि आज जुम्मा है, बहुत सारे काम थे मेरे को। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का जो नेहरू शर्ट था वो आयरन कर रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि जुम्मा है। मेरे हस्बैंड नमाज को जाते हैं, जुम्मा के दिन ऑफ डे नहीं जाते हैं। मैं बोली थी पहले भी जुम्मा के दिन घर में ही रहते, और जुम्मा के दिन मैं जिवेरिया भी स्कूल नहीं भेजाती थी। अब एग्ज़ाम्स करीब आ रहे बोलकर मैं जुम्मा के दिन स्कूल को भी भेजा रही हूँ। और यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड के ड्रेस को आयरन कर रही थी। दिन भर ये छोटे छोटे काम दिखते नहीं हैं फ्रेंड्स, घर की डेली रूटीन रहती है। मैं डेली तो आप सबको सिर्फ एक आधे घंटे का व्लॉग दिखाती हूँ, लेकिन डेली 24 आवर्स तो हमें व्लॉग नहीं बना सकते। 24 आवर्स में तो 12 घंटे तो काम रहता। 12 घंटे का व्लॉग बनाएंगे तो वो नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ हम आधे घंटे का व्लॉग बनाते हैं। वो आधे घंटे में भी थोड़ी थोड़ी रूटीन बताती हूँ मैं घर की डेली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा घर क्लीन हो चुका था, माशाल्लाह से अच्छा दिख रहा है। सिर्फ एक ही दीवार को हम कलर कराए थे और पेंट कराए थे और डिज़ाइन डलाए थे फ्रेंड्स। 2 दीवारों का कलर मंगा के रखे हैं, लेकिन रमज़ान शुरू होने की वजह से हमारे पास में टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मैं कलर भी पीछे डाली हूँ। इंशाल्लाह ईद से पहले करा लेंगे बोलकर। यहाँ पर 1:30 बज रहा था फ्रेंड्स, 1 भी सो रहे थे। हम नमाज की भी तैयारी करना है। चलिए 1:30 बजे तक हम नमाज भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। हमारा काम भी हो चुका है। यहाँ पर सभी घर को साफ़ रखना बहुत अच्छा दिखता है फ्रेंड्स। मेरे कैसा घर नीट है तो बहुत पसंद है, क्योंकि पाकी आधा ईमान है। जब मैं बचपन में छोटी थी ना, मेरे हमेशा पाकी आधा ईमान बोलकर जो सिखाते थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके समझ आ रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं झाड़ों को डेली ऐसा रख लेती थी। इंशाल्लाह आज झाड़ों को चेंज करेंगे, वहाँ से यहाँ पर जैसे कि इधर बाजू में शिफ्ट करना है, क्योंकि उधर धूप नहीं लग रही है। धूप ज़रूरी होती है झाड़ों को ग्रो करने के लिए, डेली ऐसा उठाना पड़ रहा है, इसलिए मैं झाड़ों के लिए एक जगह सेट करी हूँ। इंशाल्लाह मैं आप सबको दिखाऊंगी वो झाड़ों को सेट करे बाद में। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी बेटी मिलकर जुम्मा की नमाज़ अदा कर रहे हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह से। चलिए हम जुम्मा की नमाज़ अदा करें, बाद में आप सबसे मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हम यहाँ पर नमाज़ अदा कर चुके थे। यहाँ पर देखिए नमाज़ अदा करने के बाद में हम तस्बीहात पढ़ रहे थे, ज़िक्र कर रहे थे, क्योंकि जितना हो सके उतना अपने आप को ज़िक्र नमाज़ों में बिज़ी रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान के बाद भी करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स जितना रमज़ान में जो भी इबादत करेंगे दुगना सवाब मिलता है। 2 रकात नमाज़ पढ़ने का 4 रकात का सवाब मिलता है। इसलिए जितना हो सके उतना रमज़ान में दिल खोल कर इबादत करिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अल्लाह से इबादत कीजिए, अल्लाह ताला हम सब के दुआओं को कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब के जितना हो सके उतना अल्लाह से ही मांगिए। अल्लाह ताला सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए हम सबको। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।